दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको घुटनों के दर्द का परमानेंट इलाज आपको बताने जा रहा हूं। आपके घुटनों का दर्द चाहे किसी भी रीजन से होता हो, क्योंकि जो घुटनों का दर्द होता है उसके कई सारे कारण होते हैं। ये सारे कारण भी मैं आपको बताऊंगा, जैसे कार्टिलेज घिस जाता है, यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बन जाते हैं, या कई बार लोग एक्सरे करवाते हैं, कार्टिलेज ठीक होता है फिर भी जॉइंट पेन होती है। बहुत सारे रीजंस होते हैं घुटनों के दर्द के। तो आपका घुटनों का दर्द किसी भी रीजन से अगर होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको जो बात समझाऊंगा बस आप उस बात को समझ लीजिए। अगर आप उस बात को समझ जाएंगे तो आपको पूरी जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपकी लाइफ चाहे 60 साल की हो जाए, 70 की हो जाए, 80 की हो जाए, आपको कभी घुटनों का ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा। एंड तक, जिंदगी के एंड तक आपके घुटने सही रहेंगे। आपको बस अपने घुटनों की देखभाल कैसे करनी है वो चीज आपको समझनी है, और घुटनों की हेल्थ के लिए कौन सी चीज खानी है वो चीज आपको समझनी है। तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। ये आपको वन टाइम एंड सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करेगा घुटनों के लिए। तो सबसे पहले मेरी इस बात को समझिए कि घुटनों के अंदर एक जो रीजन होता है दर्द होने का, वो होता है कि घुटनों के अंदर जो कार्टिलेज होता है वो डैमेज हो जाता है। जैसे हमारी कान की नरम हड्डी होती है, नाक की नरम हड्डी होती है, इसी तरह की नरम हड्डी घुटनों के अंदर होती है, दो हड्डियों के बीच में। अगर उसके बीच में कोई प्रॉब्लम है, उस हड्डी के बीच में, तो आपको ज्वाइंट पेन जो है वो होगा। ठीक है, इसका इलाज मैं अभी आपको बताऊंगा। और साथ में जब कार्टिलेज में दिक्कत आती है तो स्वेलिंग भी हो जाती है जॉइंट के अंदर। कई बार स्वेलिंग बाहर भी नजर आती है, कई बार बाहर नहीं होती, अंदर होती है। उसका इलाज मैं आपको बताऊंगा। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जब वो एक्सरे करवाते हैं तो डॉक्टर बोलता है कि आपका कार्टिलेज तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी जब वो चलते हैं तो उनको घुटनों में दर्द होता है। जो गोल सी हड्डी होती है घुटने के ऊपर, उसको अगर दबाएंगे तो वहां पर आपको दर्द होगा। उसका रीजन ये होता है कि एक तो हड्डियां जो हैं वो वीक हैं, हड्डियों में कैल्शियम कम है या दूसरे मिनरल कम है, जिसकी वजह से जब ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है हड्डी के ऊपर तो दर्द होती है घुटने के अंदर। इसका इलाज भी आपको बताऊंगा। या फिर एक रीजन ये होता है कि कुछ लोगों का शरीर ही ऐसा होता है कि उनको दर्द होती रहती है। उनको घुटनों में भी दर्द होगी, जो शरीर की बाकी हड्डियां हैं उनमें भी दर्द होगी। किसी भी हड्डी को अगर थोड़ा सा दबाएंगे तो उनको दर्द होगा। ऐसे लोग वो होते हैं जिनकी वात प्रकृति होती है। ठंड ऐसे लोगों को ज्यादा लगती है, सर्दी जुकाम ज्यादा होगा ऐसे लोगों को, उसकी भी रेमेडी मैं आपको बताऊंगा। या फिर क्या होता है कि यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बन जाते हैं ज्वाइंट्स के अंदर। जैसे ज्वाइंट्स के अंदर एक अकड़न सी आ जाती है, जैसे जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो खत्म हो जाती है, तो उसकी भी ट्रीटमेंट मैं आपको बताऊंगा। तो आपका जो घुटनों का दर्द है वो चाहे किसी भी रीजन से हो, जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं उसका आप यूज करिए, आपके घुटनों का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहली चीज आप ये समझिए कि अगर कार्टिलेज डैमेज है, देखिए आपको नहीं पता कि आपके घुटने के अंदर दिक्कत क्या है, तो मैं आपको एक कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, एक पैकेज बता रहा हूँ। आपको ये पूरा पैकेज अप्लाई करना है। तो किसी भी रीजन से अगर घुटने के अंदर दर्द है तो ठीक हो जाएगा। सबसे पहले कार्टिलेज की हेल्थ के लिए आपको क्या करना है, तीन चीजें हैं कार्टिलेज की हेल्थ के लिए। एक है अलसी, दूसरी है सफेद तिल, और तीसरा है देसी घी। ये तीन ही चीजें ऐसी हैं जो सस्ती हैं और आपके घुटने के अंदर कार्टिलेज को रिपेयर कर सकती हैं। वैसे तो बादाम और अखरोट भी है, लेकिन बादाम और अखरोट महंगा होता है तो उसे छोड़ दीजिए, अलसी और तिल ले लीजिए। तो सर्दी के मौसम में तो आप अलसी खा सकते हैं, लेकिन गर्मियों में अलसी खानी थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, तो गर्मियों में आप सफेद तिल का यूज कर लीजिएगा। सफेद तिल अलसी से थोड़ा कम गर्म होता है, खाया जा सकता है। तो सिंपल रेमेडी जो हमारे पुराने दादा परदादा बनाते थे, अलसी की पिन्नियां आप बना लीजिए। आटे को देसी घी में भूनिए, बीच में अलसी को भून कर मिलाइए और देसी घी मिलाइए। स्वाद के अनुसार आप मीठा मिला लीजिए, गुड़ वगैरह। गुड़ नहीं मिलाना तो आप जो छुहारा होता है उसका पाउडर मिला लीजिए। पिन्नी बन गई आपकी। ये पिन्नी आपको खानी है पूरी सर्दियां, एक खाइए, दिन में दो खाइए। ये आपको वो न्यूट्रिशन मिलेगा जिससे आपका जो कार्टिलेज है वो रिपेयर होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि दो पिन्नी खाई, पेट के अंदर दो पिन्नी गई और घुटने का दर्द ठीक हो गया, नहीं। उसकी रिपेयर होने में टाइम लगता है, 2 4 6 महीने लगते हैं उस चीज को। क्योंकि आप ये देखो कि आपका जो घुटनों का दर्द है कितना पुराना है, अब वो 2 4 दिन में तो ठीक होगा नहीं। तो ये पहली चीज है सर्दियों के लिए, अगर कार्टिलेज को रिपेयर करना है। गर्मियों के दिनों में आप क्या करें कि आप सफेद तिल ले लें, सिंपल उसे कूट लें और उसके बीच में आप गुड़ मिला लें या शक्कर मिला लें, और बस इसे खाएं, एक कटोरी भर के आप डेली खाएं। इसे पंजाबी में तो कुल्लर बोलते हैं, हिंदी में मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं। ठीक है, तो सफेद तिल का आपको सेवन करना है गर्मियों में। अब इसमें जो सफेद तिल में और अलसी के बीच में जो फैट होती है और जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, और जो देसी घी होता है, ये आपके जो
कार्टिलेज है उसको ठीक कर देगा। इसके अलावा अगर आपकी हड्डियां वीक हैं तो जो सफेद तिल हैं उसके बीच में कैल्शियम होता है और दूसरे और मिनरल्स होते हैं जो आपकी हड्डी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो वो चीज भी आपकी कवर हो जाएगी। अगर आपकी हड्डी वीक है तो तिल खाने से आपकी हड्डी भी ताकतवर बन जाएगी। ठीक है, ये दो समस्याएं आपकी ठीक हो गई। इसके बाद अगर साथ में स्वेलिंग है घुटने के अंदर और घुटने के बाहर, तो आपको दो काम करने हैं। एक तो आपको हल्की सिकाई करनी है। सरसों का तेल ले लीजिए, तिल का तेल ले लीजिए, नारियल का तेल ले लीजिए, कोई सा भी तेल लीजिए, मालिश कीजिए घुटने की 2-4 मिनट डेली मालिश कीजिए और हल्की हल्की कपड़े से सिकाई कीजिए उसकी। इससे जो स्वेलिंग है इमीडिएटली कम होगी और ब्लड सर्कुलेशन जो है वो इंप्रूव होगा। सिकाई करने से आपका जो कार्टिलेज है वो भी जल्दी रिपेयर होगा, क्योंकि जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो जल्दी मिलेंगे, घुटने को जल्दी रिपेयर होगी। तो ये सिकाई वाला काम आपको कंटिन्यू करना है। स्टार्टिंग में दिन में 2 बार कर सकते हैं, बाद में दिन में 1 बार कर दीजिए, फिर 2 दिन में 1 बार कर दीजिए, फिर हफ्ते में 2 बार कर दीजिए, फिर हफ्ते में 1 बार कंटिन्यू रखिए। इस तरह से आपको करना है। ठीक है, इससे घुटने के अंदर स्वेलिंग कम होगी, बाहर है तो बाहर भी स्वेलिंग कम होगी। प्लस स्वेलिंग फ्यूचर में आए ही ना, अंदर से भी आपकी बॉडी इंप्रूव हो जाए, उसके लिए एक होम रेमेडी बता रहा हूं। हल्दी और जो सौंठ होती है, अदरक का पाउडर, उसका इस्तेमाल आपको करना है। कैसे? 1 चम्मच सौंठ लेंगे, आधा चम्मच हल्दी लेंगे, 2 चम्मच देसी घी लेंगे, पैन के अंदर देसी घी गर्म कर लेंगे। जब गर्म हो जाएगा तो हम आग को बंद कर देंगे, क्योंकि तेल को हम पहले पूरा गर्म कर लेंगे, देसी घी को पूरा गर्म कर लेंगे। और फिर बीच में आप 1 चम्मच सौंठ, आधा चम्मच हल्दी डाल देंगे, उसे हिलाएंगे। आग बंद करने के बाद उसे हिलाइए अच्छे से। बीच में थोड़ा सा मीठा डाल दीजिए, गुड़ या शक्कर। इसे हिलाते रहिए 2-4 मिनट के लिए। ये गर्म हो जाएगा, भुन जाएगा और एक बहुत अच्छी ऐसी होम रेमेडी आपको मिलेगी जो बिल्कुल स्वेलिंग खत्म कर देगी आपकी बॉडी के अंदर से, घुटने के अंदर से भी, बाकी ज्वाइंट्स के अंदर से भी। इसके अलावा अगर पूरी बॉडी में कहीं स्वेलिंग है, पानी भरता है, वो इससे ठीक हो जाता है। और अगर जो वात वाले लोग हैं उनका वात खत्म हो जाएगा इससे। सर्दी ज्यादा लगती है, ठंड ज्यादा लगती है, छींकें ज्यादा आती हैं, तो आप देखेंगे 2 दिन में ही आपको आराम मिल जाएगा। तो इससे आपके बॉडी के अंदर जो इन्फ्लेमेशन पैदा हो रही है, जिसकी वजह से घुटनों का दर्द हो रहा है, वो आपका ठीक हो जाएगा। तो ये चीज आपको कंटिन्यू रखनी है। पहले दिन में 1 बार कर सकते हैं, 2 बार भी कर सकते हैं, ज्यादा प्रॉब्लम है तो। जैसे जैसे प्रॉब्लम कम होती रहेगी आप इसे कम करते जाएंगे। पहले 1 दिन में 2 बार, फिर डेली 1 बार, फिर 2 दिन में 1 बार, फिर हफ्ते में 2 बार, फिर हफ्ते में 1 बार, ऐसे आप कंटिन्यू रखेंगे। फिर इसे अगर आप इसे कंटिन्यू रखेंगे तो जिंदगी में कभी ज्वाइंट की प्रॉब्लम आएगी ही नहीं आपको। इसके बाद बारी आती है क्रिस्टल्स की। अगर ज्वाइंट्स में क्रिस्टल्स बन गए हैं, आप यूरिक एसिड चेक करवा लीजिए। अगर यूरिक एसिड हाई है तो क्रिस्टल्स हो सकता है बने हों। तो उसके लिए एक्सरसाइज है। आपको क्या एक्सरसाइज करनी है कि आपको थोड़ा चलना कम कर देना है, क्योंकि चलने में आपको दिक्कत आती है वैसे भी। तो चलना कम करना है। अगर साइकिल चला सकते हैं, कहीं जाना है, आपको बाजार जाना है, कहीं आपको, जैसे आप सैर करने के लिए भी जाते हैं, तो आप साइकिल का उपयोग करेंगे। अगर आप साइकिल का उपयोग नहीं करना चाहते, आप लेडीज हैं, घर में रहती हैं, साइकिल नहीं चलाती हैं, तो आपको जो साइकिल चलाने वाला जो पोस्चर होता है, जैसे हम टांगों को हिलाते हैं, साइकिल जब हम चलाते हैं तो कैसे हमारे घुटने मूव करते हैं, टांगे मूव करती हैं, वो चीज आपको रिपीट करनी है। बेड के ऊपर लेटकर या बेड के ऊपर बैठकर, टांगों को नीचे लटकाकर, वो मूवमेंट आपको अपने घुटने को देनी है। पूरी टांग को खोल लेंगे फिर बंद करेंगे, पूरी टांग को खोल लेंगे फिर बंद करेंगे। इससे क्या होगा कि उसकी जो मूवमेंट है घुटने की, वो दोबारा से चालू होगी उसके अंदर, और जो क्रिस्टल्स हैं वो घिस जाएंगे। घिसने के बाद बॉडी उसे अपने आप शरीर से बाहर निकालेगी। जैसे जकड़न हो जाती है ना ज्वाइंट के अंदर, वो जकड़न खोलनी है आपको। तो अगर साइकिल चला सकते हैं सबसे बेस्ट है। साइकिल नहीं चला सकते तो आप बेड के ऊपर लेटकर साइकिल चलाइए, साइकिल वाली मूवमेंट करिए। और एक आपको मैं और रामबाण औषधि बताने वाला हूं, वो है पीपल का गोंद। पीपल का गोंद आपको ऐसा काम करेगा आपके घुटने के दर्द में कि जिन लोगों को डॉक्टर ने सर्जरी बता दी थी कि घुटने की सर्जरी करनी पड़ेगी। एक बंदा था, उसको चोट लग गई थी, खेलते वक्त गिर गया था, वो प्लेयर था, और पीजीआई के डॉक्टर ने बोला कि सर्जरी करनी पड़ेगी। और उसे एक पुराने जो हड्डियों के माहिर होते हैं, जो टूटी हड्डियां वगैरह जोड़ते हैं, वो एक सियाने व्यक्ति ने उसे कहा कि अगर तू सर्जरी नहीं करवाना चाहता तो ये पीपल का गोंद खाना शुरू कर दे। उसने पीपल का गोंद खाना शुरू कर दिया और उसे सर्जरी करवाने की जरूरत नहीं पड़ी, और वो बिल्कुल फिट है। ऐसा काम करता है पीपल का गोंद ज्वाइंट पेन में, खासकर घुटने के पेन में। तो आपको 100 रुपए का पीपल का गोंद काफी सारा मिल जाता है, वो लेकर के आना है और आपको कुछ नहीं करना, उसे धो के साफ करके सुखा के रख लेना है। जैसे चने का दाना होता है, काले चने का दाना, बस उतनी मात्रा में आपको पानी के साथ लेना है। दिन में 1 बार किसी भी समय ले लीजिए। इसका फर्क आपको हफ्ते 10 दिन में महसूस हो जाता है। हफ्ते 10 दिन में आपका जो घुटनों का दर्द है वो बिल्कुल कम होना स्टार्ट हो जाता है और फिर धीरे धीरे गायब हो जाता है। इसको आप कंटिन्यू रख सकते हैं, 6 महीने, साल, 2 साल आप इसे खा सकते हैं। और जब घुटने ठीक हो रहे हैं तो इसकी मात्रा कम कर दीजिए, इसे बंद मत कीजिए, या गैप देना है 1-2 महीने का गैप देके
फिर से आप शुरू कर लीजिए। तो ये होम रेमेडी भी आप साथ में कीजिए। तो दोस्तों, अगर आप इस पूरे पैकेज को करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं, आपको इमीडिएटली आराम मिलेगा और लॉन्ग टर्म में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको इन चीजों को कंटिन्यू करना है, पहले ज्यादा मात्रा में, और जब घुटने ठीक हो रहे तो फिर मेंटेनेंस करने के लिए, ताकि दिक्कत दोबारा ना आए। आप इसे करके देखिए, 2 दिन करके देखिए, आपको ना रिजल्ट आए तो मुझे बोलना। बहुत बहुत धन्यवाद।